जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद्य निषेध 2022-23 जिसमें टोटल पोस्ट है 689। इसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 59 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 58 तक अभी तक वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में टोटल हम 40 प्रश्न देखने वाले हैं। तो आपको अंत में कमेंट करके बताना है कि इन 40 प्रश्नों में से आप कितने का सही जवाब दे पाए हैं। तो पहला नवा प्रश्न है आपके सामने कि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस वर्ष की गई। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है 1575 ईस्वी में, बी है 1571, सी है 1579 और डी है 1582। बताइए इस चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1571 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि दक्षिणी ध्रुव कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है। 90 डिग्री पर, बी है 180 डिग्री पर, सी है 66.1/2 डिग्री पर और डी है 23.1/2 डिग्री। बताइए दोनों प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दोनों प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था। ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी का, बी है इटली का, सी है फ्रांस का और डी है ब्रिटेन का। बताइए थर्ड नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश के निवासी था। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं फ्रांस का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 4 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, सी है अन्ना जॉर्ज और डी है अमृता कौर। यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर 2 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। एक पूछता है कि भारत की पहला महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूछता है और दूसरा पूछता है कि भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष। तो यहाँ पर पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष पूछा है। यहाँ पर किसी प्रकार का नहीं बॉन्ड नहीं लगाया है कि ये भारत की है या किसी और देश की है, बस पूछ दिया है कि महिला अध्यक्ष से। तो ऐसा प्रश्न पूछे तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट। अगर पूछे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है। गोदावरी नदी पर, गंगा नदी पर, नर्मदा नदी पर और डी है कृष्णा नदी पर। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं कृष्णा नदी बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला पायलट रहित यान का नाम क्या है। आकाश, अग्नि 1, सी है लक्ष्य और डी है लूना 9। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं लक्ष्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि सल्तनत काल के किस शासक ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना रखने की व्यवस्था की थी। इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने और फिरोज शाह तुगलक ने। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो ऑथेंटिक और ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने की चांस बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है। तो हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के व्यू से। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 8 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। द हेग में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में और लंदन में।
अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बताइए 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, जेनेवा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 9 प्रश्न देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। वर्णांधता रोग किस प्रकार का रोग है? बताइए वर्णांधता रोग किस प्रकार का रोग है? संक्रामक रोग है, अनुवांशिक रोग है, अपार्जित रोग है और इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्धांता रोग होता है यह एक अनुवांशिक रोग होता है। अनुवांशिक रोग यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी यह बढ़ता है, यानी अगर पिताजी का यह रोग है तो उसके पुत्र का भी रोग होगा, फिर उसके पुत्र का भी रोग होगा। वर्धांता रोग क्या होता है? इसे कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है कि ग्रीन और रेड में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उसको दोनों एक ही कलर दिखता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10 प्रश्न देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम गठित सहकारी समितियां कौन सी थी? बताइए 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है? कृषि सहकारी समितियां, दूध सहकारी समितियां, चीनी सहकारी समितियां और वस्त्र सहकारी समितियां। बताइए 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि सहकारी समितियां। बताइए 11 प्रश्न है कि विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है प्रशांत महासागर, बी है अटलांटिक महासागर, सी है हिंद महासागर और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं प्रशांत महासागर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 12 प्रश्न देखते हैं। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? वाराणसी में, मथुरा में, श्रवण बेलागोला में, दीदारगंज में। बताइए 12 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रवण बेलगोला में। चलिए 13 प्रश्न है कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, लाहौर में और काबुल में। बताइए बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो बाबर था। ये इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर और मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। तो बाबर का मकबरा कहाँ है? तो 13 प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काबुल यानी अफगानिस्तान में है। 14 प्रश्न है कि सर क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में, असम में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। बताइए 14 प्रश्न का सही आंसर क्या है? सर क्रीक कहाँ स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं कच्छ के रण, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 15 प्रश्न है कि निगम कर किस कर के अंतर्गत आता है? केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर, राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर, केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर और राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर। बताइए 15 प्रश्न का राइट आंसर क्या है? निगम कर किस प्रकार के कर के अंतर्गत आता है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट यहाँ पर 16 प्रश्न है कि 1942 ईस्वी में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, राज बिहारी बोस ने और तारकनाथ दास ने। बताइए 16 प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना राज बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 17 प्रश्न है, कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? डेनमार्क की, पोलैंड की, नॉर्वे की और नीदरलैंड की। तो कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? जल्दी से बताइए। 4 यहाँ पर देश का नाम दिया गया है।
17 प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन है। नेक्स्ट 18 प्रश्न की अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? भारत में, नेपाल में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में? जल्दी से बताइए, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? 18 प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किस पुस्तक के लिए दिया गया था? तो गीतांजलि के लिए दिया गया था। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? 1911 में, 1912 में, 1913 में और 1914 में। प्रथम भारतीय और एशिया के ये प्रथम थे रविंद्रनाथ टैगोर जिसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। बताइए किस वर्ष दिया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है कि 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की घोषणा किस मुगल शासक के द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 1582 में दीन ए इलाही की घोषणा किस मुगल शासक द्वारा किया गया था? तो 20वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि बी डी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर में, भारत में, लंदन में और टोक्यो में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमर्त्य सेन को सन 1998 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? अर्थशास्त्र के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्रियोलाइट किस धातु का अयस्क है? शीशा का, लोहा का, एल्यूमिनियम का और तांबा का। बताइए 23वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम का। पीलिया रोग से संबंधित अंग है, यानी पीलिया रोग जब किसी व्यक्ति को जेंडिस या पीलिया रोग बोलते हैं तो उससे कौन सा शरीर के अंग ग्रसित होता है आपको बताना है। यकृत, फेफड़े, गला और इनमें से कोई नहीं। बताइए इस 24वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यकृत बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? गोताखोरों के द्वारा, तट रक्षकों के द्वारा, नौचालकों के द्वारा और सेना द्वारा। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो 25वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नौचालकों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न देख लेते हैं। अकबर ने जजिया कर की समाप्ति किस वर्ष की थी? 1561 ईस्वी में, 1562 ईस्वी में, 63 और 64 ईस्वी में। बताइए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। और इस चैनल से अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं या इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बताइए 26वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? तो 1564 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है खोपड़ी में, पैर में, हाथ में और गर्दन में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो 27वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी पैर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि टीकाकरण की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने, जोनास साल्क ने, लुई पास्चर ने और इनमें से कोई नहीं। बताइए टीकाकरण की खोज किसने किया? तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, एडवर्ड जेनर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है कि ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, अग्नाशय में, लार ग्रंथिया में, इनमें से कोई नहीं। बताइए 29वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है?
29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं अग्नाशय बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 30वां प्रश्न देख लेते हैं। मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? 1968 में, 1971 में, 1975 और 1979 में। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 30वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1979 ईस्वी में। यहाँ पर हम 3 नोबेल पुरस्कार देख चुके हैं। एक रविन्द्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था? 1913 में। उसके बाद मदर टेरेसा को 1979 ईस्वी में। फिर अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 ईस्वी में। सब ईस्वी याद रखिएगा। अकबर ने अपनी राजधानी का परिवर्तित कर आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष की थी? 1564 में, 1571 में, 75 में और 79 में। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 1571 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि केपी नहर किन 2 राज्यों को जोड़ता है? जल्दी से बताइए 32वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। केपी नहर किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बिल्कुल सही जवाब है। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ता है केपी नहर। नेक्स्ट यहाँ पर है 33वां प्रश्न है कि मजहर की घोषणा किस मुगल शासक ने की? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने और शाहजहां ने। जल्दी से बताइए 33वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 33वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि हरगोबिंद खुराना को सन 1968 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? यह भी एक भारतीय थे, हरगोबिंद खुराना। सभी पोस्ट अपना तो बताइए 34वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं चिकित्सा शास्त्र, तो हरगोबिंद खुराना को सन 1968 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि इबादत खाना की स्थापना अकबर के द्वारा कब की गई थी? 1562 ईस्वी में, 1563, 1564, 1575। बताइए इस 35वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 1575 ईस्वी, इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कर्नाटक बिल्कुल सही जवाब है। यक्षगान नृत्य कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में प्रचलित है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 37वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट है यहाँ पर कि तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को किस मुगल शासक ने समाप्त कर दिया था? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने और जहांगीर ने। 38वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। अकबर ने दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया? 1562 ईस्वी, 1563 ईस्वी, 1564 और 1565। बताइए 39वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। अकबर ने दास प्रथा को अंत कब किया? 39वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1562 ईस्वी। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वेंकटरमन कृष्ण को 2009 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? बताइए वेंकटरमन कृष्ण को किस वर्ष दिया गया था? तो 2009 में किस क्षेत्र में दिया गया था? तो 40वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रसायन के क्षेत्र में। 30 प्रैक्टिस सेट में टोटल हम 40 प्रश्न देखे।
40 में आप कितने का सही जवाब दिए हैं आपको कमेंट करके बताना है। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और अगर इस चैनल से पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो सुबह 9 बजे आएगा तो वो भी देखना नहीं भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।